वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब एक्वेरियस? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे एक्वेरियस। और ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है और मैं प्रे करूँगी कि आप सबका जुलाई बहुत ही अच्छा गुजरे। और इस रीडिंग में ये आपकी मेन जुलाई की रीडिंग है और इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए प्रेडिक्शंस करते हैं और गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस कि क्या चीज़ें हो सकती है, क्या करना आपके लिए सही रहेगा, अगर आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो कैसे उस मुश्किल से निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे एक्वेरियस, ओके। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड रिलेट करें, बट हो सकता है कि आप कर भी लें। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू इज़ कि जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपको जानने को और सुनने को मिल जाएंगी इस रीडिंग में। तो या जो आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ट्स का, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ट्स का, ओके। ये मुझे अभी अभी की एनर्जी दिख रही है एक्वेरियस आपके लिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं और कहीं पे फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि कोई सिचुएशन अराइज हुई लाइफ में, किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ या आर्ग्यूमेंट हुआ और उस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है या फिर उस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप यहाँ पे सैड लग रहे हैं, थोड़े से हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बिट्रे किया है और ये आपकी जनरल प्रेडिक्शन में आया है एक्वेरियस। तो ये कोई वर्क लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि ये हुआ हो। तो मुझे आप थोड़े से उस चीज़ में फंसे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हुई है उसमें थोड़े से आप फंसे हुए लग रहे हैं अभी। ओह वाओ वाओ। सो ये बेसिकली आपकी पास्ट की एनर्जीज थी। मतलब ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है जो कि बता रहा है कि आप जुलाई में अल्टीमेट स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करने वाले हैं और ये अल्टीमेट स्टेबिलिटी जो है ये या तो पैसों की स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, करियर की आ रही है या फिर मैरिज से रिलेटेड है कि मैरिज आपकी बहुत ही हार्मनी में चल रही है या फिर आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्मनी में चल रहे हैं। तो एकदम ही आपकी एनर्जीज़ ने टर्न कर लिया यहाँ पे एक्वेरियस। तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, ये रीडिंग जब मैं बना रही हूँ या फिर आपने पिछले कुछ दिनों में की है और उसके बाद आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, तो यहाँ पे एनर्जीज पूरी 180 डिग्री टर्न ले रही हैं और एकदम ही अपोजिट एंगल में जा रही हैं। मतलब इट्स लाइक कि यहाँ पे आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो और अचानक से आप बहुत ही अच्छा फील करने लग गए। और ये दोनों सिचुएशन ये भी बता रही हैं कि लाइफ में दोनों इमोशंस में हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए ड्वेल करें जुलाई में, जहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, खुशियाँ हो, पर हो सकता है कि कोई एक चीज़ आपको बॉदर करे यहाँ पे। बट ये कार्ड इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि ये इस नेगेटिविटी को फॉर श्योर ओवर पावर कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड भी है जो कि अक्सर सेलिब्रेशन बताता है, वेडिंग बताता है, इंगेजमेंट, कोई फैमिली इवेंट होना, गेट टुगेदर होना, लाइफ को एंजॉय करना अपने आसपास के लोगों के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में। तो यहाँ पे जुलाई में आप कोई फंक्शन भी अटेंड करते हुए दिख रहे हो या फिर कुछ इवेंट या गेट टुगेदर हो रहा है या फिर आप बहुत अच्छा टाइम किसी के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस यहाँ पे। वाओ, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। देखो ये एनर्जी फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है इन टेम्परेंस, ओके। ये बहुत ही प्यारी दोनों एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। देखिए इन दोनों कार्ड के बारे में बाद में ये दोनों कार्ड आए हैं, मतलब ये जो भी परेशानी थी यहाँ पे आपकी रिजॉल्व होते हुए दिख रही थी। और देखिए 5 ऑफ कप्स आया है, मतलब कि कहीं पे आप इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन
फील कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली डिसअपॉइंटेड हैं आप। अगेन ये हार्ट ब्रेक जैसी ही एनर्जी होती है जहाँ पे ये 3 कप्स गिर गए हैं और यहाँ पे 2 कप्स पीछे खड़े हुए हैं, बट आपका ध्यान 3 कप्स पे है। ये इस पॉजिटिविटी या अपॉर्चुनिटी पे नहीं आ जा रहा है अभी, और यहाँ पे यही वाले 2 कप्स टेम्परेंस के फॉर्म में आ रहे हैं। और टेम्परेंस अल्टीमेट बैलेंस एक्वेरियस बताता है, लाइफ में आना, लाइफ के एक पॉजिटिव साइड में जाना, किसी पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी बनना और किसी पर्सन के साथ में बॉन्ड स्ट्रांग होना। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2 लोग जिनकी पर्सनालिटी, ओपिनियंस, व्यूज़ लाइफ में अलग अलग हैं, जिनका बैकग्राउंड एकदम अलग अलग है, वो दोनों लोग आपस में मिल के कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आपस में मिल के उनका बॉन्ड डीप हो रहा है, तो ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसअपॉइंटमेंट अगर है तो इसको कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिप्लेस कर रही है। तो अगर आप अभी इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं तो आई कैन एक्चुअली टेल यू कि जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन की तरफ वापस जाओगे अगर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो तो। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए रोमांटिक कनेक्शन में हो, ये कोई भी प्लूटोनिक रिलेशनशिप आपका हो सकता है, जैसे फ्रेंडशिप्स या फिर आपका कलीग्स के साथ में जो कनेक्शन है अपना, वहाँ पे अगर आपने प्रॉब्लम फेस की हो, आपके बॉस में या जॉब में, बॉस के साथ में या फिर जॉब में अगर आपने डिसअपॉइंटमेंट फेस की है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस में आते हुए दिख रही हैं। ओके, सो यहाँ पे रिलैक्स रहिए, बिकॉज जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है ये बैलेंस होते हुए दिख रही है यहाँ पे। लेट्स टेक, मैं आपको बैलेंस बोल रही थी, मैंने ये वाले कार्ड्स उठाए और यहाँ पे जो मुझे ये वाला कार्ड दिख रहा है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। वाओ, सो यहाँ पे बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। मतलब सबसे पॉजिटिव चीज़ आपकी कार्ड्स की ये है कि कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। हमारे पास यहाँ पे अगस्त का मंथ है, अगस्त समहाउ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपके अगस्त में हो सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के रिजल्ट्स आने का, किसी चीज़ जो भी आपके अगर आप किसी चीज़ के लिए टाइम पूछ रहे थे ना कि ये चीज़ कब होगी, तो वो चीज़ अगस्त में हो सकती है। इनडिसाइसिवनेस, आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग। इनडिसाइसिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। ये कार्ड अच्छे से देखिए एक्वेरियस, ये उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है जिनकी लाइफ एमलेसली चल रही है। अगर आपकी लाइफ में आपने कोई गोल नहीं बनाया है, अगर आपने अपना रास्ता चूज़ नहीं किया है, अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए, तो प्लीज़ वापस से करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज़ यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ एमलेसली जा रही है। लाइक आपकी लाइफ, कुछ लोगों की लाइफ में, प्लीज़ मेरी बातें सुन के आप ट्रिगर मत होना एक्वेरियस, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। यहाँ पे जो लोग भी ऐसे हैं जो लाइफ को ऑटो पायलट पे जी रहे हैं, जो अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहे, अपने ड्रीम्स पे काम नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई रूटीन नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स या एम्स नहीं बनाओगे या फिर अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करोगे, तो आगे जाके आपको रिग्रेट हो सकता है। तो जुलाई एक बहुत ही अच्छा मंथ होगा जहाँ से आप वापस से ट्रैक पे आएँ, अपने गोल्स बनाएं, अपने एम्स बनाएं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना एक फॉर्म दें या रूटीन दें, उसको एमलेसली बस निकलने ना दें हाथ से। एंड देन वी हैव प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। वाओ, देखिए ये कार्ड भी सिमिलर आया ना, जो एनर्जीज हमने डिस्कस की थी कि ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है। यहाँ पे कार्ड भी बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम जुलाई में रिजॉल्व हो रही है। ओके, सो अगेन जिस भी चीज़ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। सच अ नाइस थिंग, राइट? एंड देन ओके, समवन, आई डोंट नो व्हाई आई फंबल सो मच। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, वो आपसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करेगा जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस कार्ड को आप जुलाई में ध्यान रखिएगा कि कोई आपको डोमिनेट तो नहीं कर रहा है, कोई आपको कोई डोमिनेट करके
आपको फोर्स करके आपसे कुछ करवा तो नहीं रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ को हमेशा सबसे ऊपर आपको रखना है एक्वेरियस। वैसे भी रखना चाहिए, बट ये एक हेड्सअप है आपके लिए कि हो सकता है कि कोई आपको प्रोवोक करे, कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, उस गुस्से में आप किसी को कुछ बोल दें और वहाँ से कोई एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपने पैसों का भी ध्यान रखिए। ये बेयर कार्ड देख के मुझे शेयर मार्केट याद आता है, जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यस, अगर आप बहुत ही रिस्की पैसों को लेके रिस्की डिसीजंस लेते हैं तो जुलाई में थोड़े से केयरफुल रहिएगा कि आप कहाँ पे अपने पैसे लगा रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली आप कुछ रिस्की चीज़ें करते हैं तो जैसे शेयर मार्केट या फिर इस टाइप के इन्वेस्टमेंट, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? Something important such as a new job or a raise. Okay, so कुछ important events होंगे जुलाई में जो कि आपके पैसों से या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे न्यू जॉब लिखा है, तो आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। स्पेशली अगर पास्ट कुछ दिनों में आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं एक्वेरियस, तो आपको जॉब मिलने के यहाँ पे 90% चांसेस तो मैं बोलूँगी कि हैं। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, यहाँ पे अगेन कैरेट का कार्ड अपॉर्चुनिटी बता रहा है कुछ आपकी लाइफ में आते हुए, और ये इस कार्ड के पास में आया है। तो फॉर श्योर जो लोग करियर में अगर आप करियर को लेके कंसर्न है तो जुलाई आपके लिए कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके, यहाँ पे सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है या फिर किसी चीज़ पे रिसर्च करना है। तो इट्स लाइक कि आपके दिमाग में अगर अपने करियर से या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये कार्ड थोड़ा सा सोल सर्चिंग करने के लिए बोल रहा है कुछ लोगों को ये बोल रहा है कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च को बेहतर करें कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ भी काम करने से पहले या फिर किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले। तो अगेन ये कार्ड भी ऐसा बोल रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ही कीजिएगा। अब इसको एक तरीके से हम ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर आपको कुछ ये गॉसिप से भी रिलेटेड हो सकता है। यस 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 यस, ये गॉसिप से भी रिलेटेड हो सकता है कि कोई आपको आके किसी के बारे में कुछ बोले और फिर आप एकदम से गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए उस पर्सन से, पर हो सकता है वो पर्सन आपसे झूठ बोले और वो गॉसिप्स का और पॉलिटिक्स का एक पार्ट हो। तो गॉसिप्स, पॉलिटिक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा आपको यहाँ पे बच के रहना है। बी केयरफुल। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं एक के बाद एक, और दोनों कार्ड ऐसे ही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। ओके, स्पेशली पैसों वगैरह के मैटर में अभी जुलाई इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप पैसों को लेके थोड़े रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपके पैसे चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस एक हेड्सअप है आपके लिए कि केयरफुल रहिएगा, माइंडफुल रहिएगा कि कहाँ पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं। खर्च नहीं, इट्स लाइक कि कहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्ड में रिस्क फैक्टर, एक रिस्क कीवर्ड है। ओके, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। और देखते हैं कि जुलाई के लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियस। Love, okay. Stand still. Diligence, okay. सबसे बॉटम ऑफ द डेक में वंडर्स है। वंडर्स मतलब मिराकल्स और अपॉर्चुनिटीज़ होता है इस डेक में। तो वंडर्स देख के मैंने बहुत बार देखा है कि वंडर्स कार्ड कब आता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। तो इस कार्ड का एक्चुअली डीपर मीनिंग ये होता है, मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ कि कई बार हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से हमें फीलिंग आती है कि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इस चीज़ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि सारे रास्ते ब्लॉक हैं, ये सिचुएशन तो रिजॉल्व या सॉल्व हो ही नहीं सकती है। स्पेशली उस टाइम के लिए वंडर्स ये बताता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, इवन दो आपको अभी कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो अगर आप जुलाई के पूरे मंथ में एक्वेरियस कहीं ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब आपको लगता है कि इस ख़राब सिचुएशन से निकलने का तो कोई रास्ता नहीं, अब तो बिगड़ गया सब, तो उस टाइम पे याद रखना कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद मिलेगा, ओके। और वो प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व होगी। सो खुद ब खुद तो नहीं होती है, यूनिवर्स ही करते हैं इन माई ओपिनियन। तो यहाँ पे वंडर्स बता रहे कि कुछ अचानक से कुछ मिराकल आ गया, अचानक से कुछ सॉल्यूशन मिल गया हमें, यू नो। और जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आपका लव का कार्ड है, तो आई कैन सी लव इज़ इन दी एयर जुलाई में कुछ बहुत ही। और अभी ये क्योंकि आपका जनरल प्रेडिक्शन में आया है तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी रोमांटिक लाइफ से इसे रिलेट नहीं करूँगी, बट मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है जुलाई में, कुछ फ्रेंड्स का, फैमिली का, रोमांटिक पार्टनर का, आई डोंट नो किसका मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाला है, अपनी केयर और सपोर्ट दिखाने वाला है। एंड आई एम होपिंग कि ये आपकी रोमांटिक लाइफ से भी रिलेटेड हो। हम आगे जाके देखने की कोशिश करेंगे। स्टैंड स्टिल का कार्ड है। स्टैंड स्टिल का कार्ड बता रहे हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, लाइफ में हड़बड़ाना नहीं है, ओके, हड़बड़ाना नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि जो रिस्क और डेंजर वाले कार्ड है ना, वो भी शायद हमें यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। स्टैंड स्टिल बताता है कि जहाँ पे हैं थोड़ा ठहराव लाने की ज़रूरत है लाइफ में, यू नो, थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। तो अगर हमारा दिमाग बहुत तेज़ भाग रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो भी एक कामनेस की ज़रूरत है। अगर हम लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, घर का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, तो भी थोड़ा सा एक ठहराव की ज़रूरत है, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे सरेंडर की ज़रूरत है। और डिलिजेंस का कार्ड, डिलिजेंस एक्चुअली कार्ड ये बताता है कि कोई भी काम जिसमें आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं या फिर कंटिन्यूसली अपने एफर्ट लगाते रहते हैं तो एट द एंड वो चीज़ सक्सेसफुल होती है। तो डिलिजेंस बेसिकली यहाँ पे आके ऐसा बता रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड, बिकॉज मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे दो एनर्जीज आ जाती हैं। बट अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या फिर अपने करियर, अपनी खुद की ग्रोथ, अपने पैसों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। छोटे मोटे से अप्स एंड डाउन्स से घबराना नहीं है, फेलियर से घबराना नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होंगे। ये मैसेज है आपके लिए, ओके। कुछ और कार्ड्स लेते हैं गाइडेंस के, उसके बाद आपकी लव रीडिंग करेंगे एक्वेरियस। Taking shelter, the answers are within, okay. Unknown territory, you are exactly where you need to be. I want to take one. Oh, okay. यहाँ पे ये बेसिकली हर्मिट का कार्ड है, टेकिंग शेल्टर का कार्ड। टेकिंग शेल्टर का कार्ड ये बता रहा है कि जब हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बाहर नहीं मिले, जब हमारे प्रॉब्लम को कोई दुनिया में कोई भी ना सॉल्व कर पाए, तो उस टाइम पे हमें उन आंसर्स को खुद के अंदर ढूंढना चाहिए। और खुद के अंदर ढूंढना मतलब कि क्या है, मतलब कि स्पिरिचुअली अपने आंसर्स को ढूंढना, सोल सर्चिंग करना, यूनिवर्स से साइंस पूछना, प्रेयर करना कि हमें हमारे आंसर्स मिल जाएं जो हमें चाहिए, हमें क्लैरिटी मिल जाए। टेकिंग शेल्टर लिखा है ऊपर, बेसिकली टेकिंग शेल्टर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज दे रहा है एक्वेरियस कि जहाँ पे भी समझ में आए कि अब कोई और रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स
पे सरेंडर करना है। एक्चुअली आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में शेल्टर लेना है। यहाँ पे इस कार्ड की इमेज को देखिए। ये पर्सन यहाँ पे लैम्प लेके कुछ ढूंढ रहा था और फाइनली उसे ये एक घर दिख रहा है, ये वार्म प्लेस दिख रही है और नीचे लिखा है द आंसर्स आर विद इन और टेकिंग शेल्टर। बेसिकली ये इमेज आपको ये बता रही है कि जब वो कंफर्ट, जब वो आराम या फिर जब वो सुकून बाहर की दुनिया में ना मिले, तब आपको जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उन पे सरेंडर हो जाना चाहिए और उनसे कंफर्ट मांगना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों से। और ये हमेशा के लिए नहीं है, बट कभी कुछ टफ ऐसे टाइम आते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में भी सॉलिट्यूड आया था। सॉलिट्यूड भी यही बता रहा है कि अभी ऐसा कुछ समय ऐसा करना है आपको कि थोड़ा सा अकेलेपन में रहें, थोड़ा सा सोल सर्च करें, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएं, साइलेंस में रहें थोड़ा, और ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अननोन टेरिटरी का कार्ड है, यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अननोन टेरिटरी का, एक्वेरियस, बिकॉज ये यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सही जगह पे हैं या फिर आप सही डायरेक्शन पे हैं और लाइफ सही चल रही है। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये कार्ड ये बताना चाहता है कि किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं हुई है, या फिर ऐसा नहीं सोचना है कि वो मुझसे आगे निकल गया, इसका ये हो गया, इसके पास इतने पैसे हैं, इसकी शादी हो गई, इसके बच्चे हो गए, इसने गाड़ी खरीद ली। ये सब चीज़ें मत सोचना। आप एग्जैक्टली वही हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। ओके, सब चीज़ें डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही हैं। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर नहीं करना है एक्वेरियस, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सब सही चल रहा है, सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है और सारी चीज़ें होंगी, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। वाह, ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा शफ़ल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे से शफ़ल करके, प्योरीफाई करके, क्लेंस करके रखती हूँ। ओह, कैन यू इमेजिन दिस? यहाँ पे फिर से हर्मिट आया है और हर्मिट के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है आपको। एस ऑफ वांस, ओके, द मून, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, आपके यहाँ पे भी 2 एसेस आ गए हैं। ओके एक्वेरियस, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो रिकन्सिलेशन सीख कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं बट आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। या आपकी क्रश हो सकते हैं, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। ओके, रोमांटिक लाइफ में। सबसे पहले यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। सबसे पहले हर्मिट का कार्ड आया है करंट सिचुएशन में आपकी। और मैंने अभी ब्रेक लिया था आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले, और मैं बस बैठी हुई थी एंड आई वाज ड्रिंकिंग वाटर, और मैं आपके कार्ड्स को देख रही थी और मुझे इतनी अमेजिंग चीज़ देखने को मिली है जो शायद इस टाइप का मैसेज कभी नहीं आया पहले। सो यहाँ पे द हर्मिट है। ओके, सबसे पहले इसको देखते हैं। द हर्मिट की एनर्जी 2 बार पहले आ चुकी है, इस वाले कार्ड से ओरेकल से और इस वाले ओरेकल से। अब यहाँ पे फिर से आई है हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि आप जिस पर्सन को पसंद कर रहे हैं
उस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं कर रहे हैं शायद, या फिर फॉर सम रीज़न आप थोड़े अलग अलग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हो रहा है, और आप थोड़े से अलग अलग हैं। या फिर अगर आपकी बातें हो भी रही है और आप मिल भी रहे हो, तो ये पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या इमोशंस रखता है ये आपके लिए जान पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और जैसे मैंने पहले भी हम आपकी जनरल प्रेडिक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग का, आंसर सीख करने का टाइम आपका चल रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब बाहर आंसर्स नहीं मिले तो इंटरनली आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, और वहीं यही आप करते हुए दिख रहे हो। सबसे पहले मैसेज है कि रश नहीं करना है इस कनेक्शन में, बिल्कुल भी रश नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं या रेस्टलेस हो जाते हैं अपने इस वाले रिलेशनशिप को लेके कि क्या होने वाला है, आपका पर्सन क्या फील कर रहा है आपको अभी पता होना चाहिए, तो उस वाली एनर्जी से आपको थोड़ा बाहर निकलना है और थोड़ा शांत रहने वाली या सही टाइम का वेट करने वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अब मैं जिस चीज़ की आपको बात कर रही थी, यहाँ पे देखो ये हर्मिट की एनर्जी है। आप अकेले बैठे हो, आप आंसर सीख कर रहे हो, ये फायर आपको दिख रहा है, आंसर सीख कर रहे हो, प्लस कुछ लोग प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, प्लस कुछ लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, आंसर सीख करना, मतलब कि जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है मोस्टली लोग इंटरनली उसे ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हो स्पिरिचुअल टूल्स से। और यहाँ पे ये फायर आपको दिख रहा है, और अब देखो ये फायर क्या क्रिएट कर रहा है। उप्स, आई एम सॉरी, मैंने अपने ट्राइपॉड को हिला दिया। आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो ये फायर है, अभी शांत है, बट आप अपने प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, यूनिवर्स से हेल्प लेके अपने शांत कामनेस के साथ बैठे हो। फोर्स नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को, बट आपका ये जो भी प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, ये प्रोसेस आपकी लाइफ में एस ऑफ वांस को क्रिएट कर रहा है, जन्म दे रहा है, बर्थ दे रहा है। तो यहाँ पे एस ऑफ वांस, ये जो फायर में से अब इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं, पहले नहीं थी, दिख रहा है। तो ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्रिएशन हो रहा है, और क्रिएशन ऐसा हो रहा है कि आपकी प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी सोल सर्चिंग, आपका स्पिरिचुअल साइड, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये कोई बाहर का पर्सन आके ठीक नहीं कर रहा है, आप अपनी बातों से किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हो, आपके एक्ट से कोई कन्विंस नहीं हो रहा है, जो भी चल रहा है इंटरनली और स्पिरिचुअली चल रहा है। और यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे एस ऑफ वांस क्या बता रहा है कि आपका किसी के साथ में कनेक्शन रीकिंडल हो रहा है, लाइक कनेक्शन का स्पार्क वापस आ रहा है जुलाई में, जो स्पार्क शायद से चला गया था या फिर जो स्पार्क कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ये जो भी आपका पर्सन के साथ में कनेक्शन दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहा है और एडवेंचरस दिख रहा है और एक्साइटिंग दिख रहा है। और अगर आप सिंगल भी हैं और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का, ओके, बिकॉज आप कर सकते हैं, यू कैन डू दिस, ओके। आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा यहाँ पे। और द हर्मिट को सपोर्ट किया था क्वीन ऑफ वांस ने। क्वीन ऑफ वांस से मुझे समझ में आ रहा है कि जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज दिस क्वीन ऑफ वांस इज़ नॉट अ पर्सन, ये एनर्जी के फॉर्म में आया है कार्ड यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वांस था। तो आप ये एक्साइटमेंट, रेड देख रहे हो आप, रेड यहाँ पे पैशन और रोमांस और एक्साइटमेंट और फिजिकल इंटीमेसी बता रहा है आपका इस रिलेशनशिप में या पर्सन के साथ में। एट द सेम टाइम ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। आप ड्रैगन देख रहे हो पीछे, तो ये कनेक्शन रिस्की भी है, प्लस एट द सेम टाइम ये आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट और बहुत ही अलग टाइप की नई एनर्जी लेके आ सकता है। बट कंडीशन क्या है कि आपको अपना इंटरनल जो काम करना है उस पर फोकस करना है, आपको एक्सटर्नल पे फोकस नहीं करना है। और इस एनर्जी को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है, बिकॉज द हर्मिट है, और फॉर श्योर इस एनर्जी को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है। आप कुछ भी यहाँ पे शर्त नहीं रख सकते कि कल हो जाना चाहिए, 15 दिन में, अगले महीने हो जाना चाहिए। आई डोंट नो कब होगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज
मैं जब भी टाइम फ्रेम देती हूँ तो वो टाइम फ्रेम हर किसी के लिए ट्रू नहीं हो सकती है ना। अपन टैरो रीडिंग कर रहे हैं, मैजिक नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो बट अगर मैं टाइम फ्रेम दे देती हूँ तो फिर उसके बाद में अगर कोई मेरे कमेंट पे एक भी इंसान ऐसा कमेंट कर देता ना कि आप झूठी हो, तो मुझे ना बहुत ही दुख होता है उस चीज़ का। तो इसीलिए मैं अब टाइम फ्रेम नहीं दूंगी अपनी रीडिंग्स में। ये डिपेंड करता है कि कब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, यूनिवर्स ने कब एनर्जीज आपके लिए अलाइन की है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। अब देखिए पास्ट की एनर्जी कैसी है। पास्ट की एनर्जी में द मून है और 2 ऑफ पेंटिकल है। आई रिमेंबर कि एक्वेरियस की रीडिंग में बहुत बार जगलिंग आता है, कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशंस आती हैं, और कई बार या तो आप 2 लोगों में इंटरेस्ट ले रहे हो, डील कर रहे हो, या आपके पर्सन 2 लोगों में इंटरेस्ट ले रहे हैं या डील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। इन एंड आउट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आती है। इनस्टेबिलिटी कई बार आती है आपके कनेक्शन में, बट इस बार आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आई है आउटकम में। आउटकम में द हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट अल्टीमेट स्टेबिलिटी किसी रिलेशनशिप में बताता है, मतलब किसी कनेक्शन का उस लेवल पे पहुंचना जहाँ पे पहुंचने के बाद में बार बार इन एंड आउट, नो कॉन्टैक्ट, रिकन्सिलेशन, दिस एंड दैट, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है। वो कनेक्शन इतना सेल्फ सफिशिएंट, सस्टेनेबल या फिर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और ये आउटकम की एनर्जी कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसकी एनर्जी है ये। तो मैं आउटकम की एनर्जी आपको इसीलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि ये मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करती हूँ, बट अभी मैंने आपको इसीलिए बता दिया बिकॉज पास्ट में ये जगलिंग की एनर्जी दिख रही है और द मून की एनर्जी दिख रही है। पहले सबसे पहले मून आया था और उसके बाद मून को क्लैरिफाई करने के लिए जगलिंग आया था। तो सबसे पहले पास्ट में मून ये बता रहा है कि जिस आप कनेक्शन में पास्ट में थे, मतलब यही कनेक्शन होगा आई गेस, बट ये जो पर्सन की एनर्जीज पास्ट में थी वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन से भरी हुई थी। मतलब क्लैरिटी नहीं थी इस कनेक्शन में। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में। बहुत ही अनसर्टेनिटी थी आपके कनेक्शन में, कहाँ किस डायरेक्शन में कनेक्शन मूव कर रहा है कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पे देखिए द मून में ये कैट है। फुल मून का टाइम है, वैसे ही फुल मून का रात का टाइम है। फुल मून का टाइम में क्या होता है, सारी रातों में और फुल मून में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा लेट इट बी। अगर मैं वो डिस्कस करने लग जाऊंगी तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, विच आई डोंट वांट। तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ इस कार्ड का। यहाँ पे ये कैट है और कैट पानी में देख रही है, और ये कैट जब पानी में अपनी परछाई दिख रही है तो इस कैट को यहाँ पे लेपर्ड दिख रही है अपनी परछाई में। तो जब ये कैट खुद को पानी में देख रही है तो ये खुद को लेपर्ड समझ रही है, कैट नहीं समझ रही है, यू नो। तो इट्स लाइक कि मून इल्यूजन्स बताता है, गेस करना बताता है। किसी ने कुछ रिएक्ट किया उसके बेसिस पे हमने जजमेंट बना लिया, वो चीज़ बताता है। थोड़ा फ्यूचर का डर बताता है, बिकॉज यहाँ पे इल्यूजन भी है, डर भी है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम बस गेस कर रहे हैं, यू नो। सब कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों फिगर आउट आप नहीं कर पा रहे थे पास्ट में सब कुछ? बिकॉज यहाँ पे आप या आपके पर्सन 2 एनर्जीज में जगल कर रहे थे, ओके। तो आउट ऑफ बैलेंस ये कनेक्शन था पास्ट में, और धीरे धीरे करके ये बैलेंस में जा रहा है। अब देखिए बैलेंस में कैसे जा रहा है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके स्ट्रेंथ में आई है, और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे जो पहली चीज़ बताती है वो बैलेंस बनना किसी कनेक्शन में बताती है। मतलब कि सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, मैसेज करना, कॉल करना, अटेंशन सीख करना, और सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, सारे एफर्ट्स आप ही लगा रहे हो। आप बेसिकली ये आपकी स्ट्रेंथ में आया है, मतलब आप इस एनर्जी से निकल रहे हो जहाँ पे आप ही हमेशा गिवर थे, यहाँ पे पर्सन भी आपको देगा, ओके। तो ये आपकी स्ट्रेंथ में आया है कि आपने जो भी अभी तक किया है इस पर्सन के लिए वो एनर्जीज लौट के आप तक आएंगी, ओके। एक्वेरियस फॉर श्योर आएंगी, ये यहाँ पे अश्योरिटी है 6 ऑफ पेंटिकल की, कि आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे ये मैं बता रही थी कि जो एनर्जी क्रिएट हो रही है द हर्मिट से, जो आप प्रेयर्स कर रहे हो उस प्रेयर्स का आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एस ऑफ पेंटिकल मिल रहा है। मतलब कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने की, रिकन्सिलिएशन की, कम्युनिकेशन की, बेटर कम्युनिकेशन की, यू नो। यहाँ पे आपको ये स्टेबिलिटी का ऑफ़र मिल रहा है यूनिवर्स की साइड से। अब ये ऑफ़र मिलने के बाद भी आप दोनों इस कनेक्शन को कैसे आगे लेके जाते हो ये आप दोनों पे डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा कि आप दोनों की अप्रोच क्या होती है। बट यूनिवर्स चीज़ों को ऐसे अलाइन करेंगे कि आपको एक मौका मिले, यू नो, एक मौका मिले आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का। बट एस ऑफ पेंटिकल
और एस ऑफ वांस, ये जो दोनों एसेस के कार्ड आए हैं, ये यूनिवर्स की साइड से अपॉर्चुनिटी मिलना बताते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से उस सही कंपनी तक या सही ऑफर तक ले जाएंगे जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। बट उसके बाद आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, उसकी प्रिपेयर कैसे करते हैं, आपके बॉस की अप्रोच आपके लिए कैसी रहती है, आपकी अप्रोच उनके लिए कैसी रहती है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको वो जॉब मिल रही है, कितनी आपको सैलरी मिल रही है, कितना आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है, आपके कलीग्स आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, बट उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को कैसे दो लोगों ने लिया और कैसे वो अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हुई, वो बहुत ज़्यादा आप दोनों पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर मिल रही है और स्टेबिलिटी भी आ रही है। दिस इज़ इन योर एनर्जीज। ओके, ये आपकी एनर्जीज बातें कर रही हैं कि ये सब कुछ होने वाला है एक्वेरियस। ओके, उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस में आया है, और किंग ऑफ कप्स बहुत ही ओके, मैं किंग ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करती हूँ। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस रहते हैं डीप डाउन इस पर्सन में। बट या तो ये पर्सन इंट्रोवर्ट रहता है, या तो फॉर सम रीज़न ये पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन अप नहीं होता है, विच मीन्स कि अगर आपका इस पर्सन से झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा इनके दिमाग पे बहुत दिन तक इम्पैक्ट डाल के रखेगा, और ये बहुत टाइम तक उसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में रहेंगे, चाहे इन्हें दुख फील हो रहा हो, चाहे इन्हें आप पे गुस्सा आ रहा हो। अब अगर ये पर्सन के जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव 100% इमोशंस हैं, कि ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है, आपके लिए रोमांटिक इमोशंस रखता है, फीलिंग्स रखता है, आपको मिस कर रहा है, बट ये पर्सन आपको बताएगा नहीं, बिकॉज अगेन ये पर्सन खुद को बहुत ही जल्दी एक्सप्रेस नहीं तो आई एम सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। तो ये पर्सन जो भी इमोशन आपके लिए अभी फील कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कन्फ्यूजन वाला हो, जगलिंग का हो, जो भी अभी कर रहा है ना पर्सन, इसे करने दो। गिव दिस पर्सन सम टाइम। ओके एक्वेरियस, अब आपके फ्यूचर में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है और 5 ऑफ वांस, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वांस ने। सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को कुछ ऑफ़र दे रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है, जब ये पर्सन जो कि यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, फ्यूचर में आपको कर रहा है। और ये सिचुएशन कब अराइज हुई है? 5 ऑफ वांस के बाद में। मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, उसके बाद में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है नाइट ऑफ कप्स में। ऐसा भी हो सकता है आपके लिए कि जब आप लोगों की बातें होना शुरू हों, तब तो जो बात शुरू होगी वो थोड़े से झगड़े से हो सकता है शुरू हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने से शुरू हो, थोड़ा सा फ्यूरियस एनर्जी हो आप दोनों की एक दूसरे की तरफ, बट धीरे धीरे वो एनर्जी फिर इस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है। और आउटकम जैसे मैंने आपको बताया ही था कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। इस हायरफेंट को भी क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। मतलब आप पहले डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, अनस्टेबिलिटी के बाद में स्टेबिलिटी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से इतने कॉन्फिडेंस से आपको बताया कि यहाँ पे रिकंसिलेशन होने के चांसेस हैं। चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं। ओके यूनिवर्स, गिव अस सम मोर मैसेजेस एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए। मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। ओके, ये कार्ड बहुत और ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे ये पर्सन जो भी चीज़ें कर रहा है, ये पर्सन सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आज अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो जुलाई के स्टार्टिंग में स्पेशली, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो इनके लिए करना ज़रूरी हो गई है। मतलब दिल से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आपको लगेगा कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, अपना फोकस कहीं और लगा रहे हैं, अपने करियर पे, किसी और पर्सन पे, किसी और ऑप्शन पे, फैमिली पे,
किसी भी चीज़ पे, बट दिस पर्सन इज़ जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। ये बस अपनी लाइफ में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के लग रहा है, और फिर से वापस से किंग ऑफ कप्स के फेस को देख के लग रहा है कि ये पर्सन ने अपने आप को किसी कियोस में फंसा लिया है फॉर सम रीज़न। लव डजंट हैव टू मीन नियर। ये कार्ड बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और ये कार्ड बस इतना बता रहा है कि लव डजंट हैव टू मीन नियर, मतलब कि लव ज़रूरी नहीं है कि लव तभी हो जब वो पर्सन आपके साथ में रहे, आपके पास में रहे, या फिर पूरे टाइम आपसे टच में रहे, आपसे बात करता रहे। ओके, अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो भी फीलिंग्स हैं। देन वी हैव पकड़ अप बटरकप। इतना क्यूट मैसेज आया है यूनिवर्स का कि टेंशन मत लीजिए एक्वेरियस, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं। पकड़ अप बटरकप, यहाँ पे यूनिवर्स आपको चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्वीट। आपकी गार्जियन एंजल्स हैं, शायद कुछ डेटीज़ हैं जिनमें आप बिलीव रखते हैं, आई डोंट नो, जिसमें भी आप एनर्जी में बिलीव रखते हैं ना, वो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ करके। या फिर आपके लिए मैसेज है कि मूड अपना ठीक करिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ और टाइम फ्रेम्स या मैसेजेस जानने की कोशिश करते हैं। गेट मोर इंफॉर्मेशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तीनों कार्ड बहुत ही प्यारे से आए हैं। यहाँ पे कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मतलब जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बेटर होगी और ठीक होगी आपकी सिचुएशन। ओके, जो भी चल रही है लव लाइफ में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन कार्ड ये बता रहा है कि आपको एक्चुअली सारी चीज़ें पता नहीं है कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है या इनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हों, बट हो सकता है कि ये पर्सन कुछ और चीज़ों को फेस कर रहा है, इसीलिए आपको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है जैसा आप चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। अल्टीमेटली ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको सारी चीज़ें नहीं पता है सिचुएशन के बारे में या इस पर्सन की लाइफ के बारे में अभी। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, आपकी हेल्थ हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, आपकी मेंटल आपका स्टेट ऑफ माइंड इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है जुलाई में। मुझे लग रहा है कि जुलाई के एंड होते होते यहाँ पे आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इस एनर्जी को क्लेम करिए। ओके, और यहाँ पे कौन से साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? टॉरस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि स्ट्रॉन्ग है, एरीज स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मेष राशि, लियोज स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि, उसके बाद में पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मीन राशि, कैंसेरियंस हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, कर्क राशि, स्कॉर्पियोज हैं स्ट्रॉन्ग, वृषभ राशि। उसके बाद में यहाँ पे टॉरस फिर से दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन्स मकर राशि फिर से दिख रहे हैं। या दिस इज इट आई गेस। oops, oh my god, आई एम सॉरी। ओके, हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। इस रीडिंग से आपको कोई भी इंसाइट, कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू एक्वेरियस। देखते हैं, आपको हो सकता है आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए, आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए, या फिर पूरा नाम मिल जाए, वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा। देखिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अपने दिल की बात या अपने दिल का पेन या फिर अपने दिल की फीलिंग्स किसी को बता नहीं पा रहे, बहुत कुछ अंदर रखा हुआ है, मास्क किया हुआ है। ओके, वी हैव द लेटर ए एंड लेटर आर एंड लेटर ई, लेटर डी, आई, जी, आर, आर, यू। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बनाने की कोशिश करें, एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव एल एंड पी एंड बी, आई, ए, एफ, ए, ई, एस, डब्ल्यू, ए एंड ई। तो ये सारे लेटर्स हैं एक्वेरियस। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।